हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे हम ये जो लॉइन कैरेक्टर है इसकी आई ब्लिंक का एनिमेशन बनाते हैं। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे मैंने ये लॉइन कैरेक्टर ट्रेस कराया है, उसके बाद कैसे मैंने इसे रिग करा है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो मेरे चैनल के अंदर जाके पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम आई ब्लिंक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जाऊंगा। अंदर जाने का ये हेड है, ये पूरा रिग करा हुआ है, इसके अंदर जाऊंगा और फिर उसके बाद जो इसकी आइज़ है ये पूरी, जो इसकी जितनी भी आइज़ मतलब दोनों आइज़ और आईब्रो, आई से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उनको मैंने एक सिंबल में कन्वर्ट कर रखा है। इसके भी अंदर जाना है मेरे को। अब इसके अंदर जाके देखो जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे इसकी आईब्रो वगैरह है, इसकी आई बॉल है, ये सब अलग अलग सिंबल में कन्वर्ट होकर अलग अलग लेयर्स पे हैं। तो हमें सबसे पहले किसी भी आई ब्लिंक एनिमेशन करने से पहले हमें क्या करना होता है कि उनकी ना लेयर्स को सेट करना होता है। अब लेयर्स को सेट कैसे करेंगे, जो आईब्रो वाली लेयर्स हैं इन दोनों को सिलेक्ट करके रख देते हैं सबसे ऊपर। यहाँ पर सबसे ऊपर कर दिया, इसको सेलेक्ट करा और सबसे ऊपर रख दिया। अब उसके बाद जो राइट आई बॉल है वो राइट वाइट आई के ऊपर आ जाएगी और लेफ़्ट आई बॉल है लेफ़्ट वाइट आई के ऊपर आ जाएगी। बस हमें इतना अरेंजमेंट करना होता है। अब इसके बाद हमें एनिमेशन शुरू करना है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारी आई है। अब इसके अंदर हम एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन बहुत सिंपल होता है। सबसे पहला काम, हमें कोई भी एनिमेशन करते टाइम उसके पॉइंटर्स को सेट करना होता है। तो पॉइंटर सेट करने के लिए क्यू प्रेस करो तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से इसका पॉइंटर दिखने लगेगा। तो आईब्रो का जो पॉइंटर है वो हमेशा कॉर्नर पे होता है, तो इसका भी पॉइंटर मैं कॉर्नर पे लगा देता हूँ। और ये पॉइंटर हमेशा फर्स्ट फ्रेम पर ही सेट करने हैं, ये नहीं कि बाद में सेट कर रहा है। अगर बाद में सेट करोगे एनिमेशन ख़राब हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्रेम पर सबसे पहले हमने क्या काम करा कि इसके पॉइंटर्स को सेट कर दिया। और आई ब्लिंक का एनिमेशन हम बनाएंगे 30 फ्रेम तक। तो यहाँ पर 30 फ्रेम तक F5 लगा देंगे। F5 लगाने के बाद यहाँ पर मैं 30वें फ्रेम पे क्या करूँगा, F6 लगा दूँगा। ठीक है, F6 लगा दे। F6 का मतलब क्या है कि मैंने फ्रेम को कॉपी कर दिया। जो फ्रेम फर्स्ट फ्रेम पर था वही 30th फ्रेम पर भी हो जाएगा। ठीक है, इतना करा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो वाइट आई है ये एक सिंबल नहीं है, ग्रुप है। तो इसको करना है Ctrl+C से कॉपी करने के बाद जो आई बॉल होती है, इस वाइट आई को कॉपी करा है तो इसकी आई बॉल के ऊपर एक नई लेयर क्रिएट करेंगे और इसका नाम मान लो मैं रख देता हूँ मास्क। ठीक है, अब मास्क रखने के बाद इस पे Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, Ctrl+Shift+V का मतलब होता है पेस्ट इन प्लेस। तो ये काम होता है फर्स्ट लेयर पे। यहाँ गलती से मैंने 30th लेयर पे कर दिया तो इसको उठा के यहाँ रख दूंगा। तो देखो फर्स्ट लेयर पे हमने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसी पे जहाँ मैंने मास्क लिखा ना, राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा मास्क का। जैसे इस पर क्लिक करूँगा देखो वो जो हमने कॉपी पेस्ट करा था वो गायब हो गया। लेकिन एक चेंज क्या है कि इसकी जो आई बॉल है उसकी लेयर अंदर की साइड चली गई और अपने आप लॉक हो गई है। तो अब हमें क्या करना है कि आई बॉल के लेयर के ऊपर ही एक लेयर क्रिएट करनी है जिसका नाम मैं ब्लिंक रख देता हूँ। आप नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, पर ये मैंने अपनी याद के लिए रख दिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर इसकी पलकें बनानी है जो मतलब आई ब्लिंक करते टाइम ऊपर से नीचे आएंगे। तो उसके लिए मेरे को कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाहर आऊँगा थोड़ा सा और इसके जो फेस का कलर है ये पिक करके इससे थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ। तो इसको डार्क करने के लिए सर्कल पे क्लिक करूँगा और इससे थोड़ा डार्क ले लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया। अब मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, इतना ओके कर लूँगा। मतलब मैंने कलर पिक कर लिया। अब वापस मैं आई के अंदर जाऊँगा। अब यहाँ पर जो ये ब्लिंक वाली लेयर बनाई है ना मैंने, इस लेयर पर रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। अब रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ होना चाहिए इसको अभी हाइड कर दूँगा ताकि दिखाई दे। रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये होनी चाहिए कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है यानी कि लंबाई है वो मतलब सॉरी चौड़ाई है वो इस आई वाइट आई है इसकी चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये थोड़ी ज़्यादा है और इसको पकड़ के मैं करूँगा ऊपर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब मैं इसे ऊपर करूँगा ना तो ये वाइट आई से टच नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा सा कुछ इस तरह से मोड़ दूँगा ताकि ये टच ना हो। अब सेम चीज़ मेरे को लास्ट फ्रेम पर भी चाहिए तो यहाँ पर F6 कर दूँगा। ठीक है, अब F6 करने के बाद ऐसा करता हूँ मैं सबका F6 अभी हटा देता हूँ। यहाँ से शिफ्ट
F6 हटा दिया। बस मैं कहाँ F6 लगाऊंगा, इस वाले ब्लिंक वाली लेयर पे F6, यानी कि मेरे को फर्स्ट फ्रेम पे और लास्ट फ्रेम पे सेम पोजीशन चाहिए इस रेक्टेंगल की, ठीक है। अब उसके बाद 15th फ्रेम पे, क्योंकि इसका सेंटर फ्रेम है, इस पे मैं F6 लगाऊंगा और इस पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल से इसको नीचे की साइड कर्व करूँगा। कर्व करने के बाद अब मैं ये एक ही बटन दबा के सब सिलेक्शन टूल ऑन करूँगा और इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, इन दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर शिफ्ट और डाउन एरो से इसको नीचे लाऊंगा। और नीचे कब तक लाऊंगा, जब तक ये पूरा इस आई को कवर ना कर ले। इतना कवर कर लिया इसने। अब मैं क्या करूँगा कि इधर राइट क्लिक करके यहाँ लगा दूँगा, क्योंकि ये कि शेप है तो शेप टूल लगा दूँगा और इधर भी शेप टूल लगा दूँगा। तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा कि ये ऊपर से नीचे आएगा और फिर वापस ऊपर चला जाएगा। तो इतना हमने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी कर देता हूँ हाइड। हाइड क्यों करना है, पहले इसे लॉक कर दो और फिर हाइड कर दो। हाइड इसलिए करना है क्योंकि अगर मैं इसको एक बार आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हो रहा है कि ये वाली चीज़ तो ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन जो आई बॉल है ना, ये बिल्कुल मूव नहीं कर रही है। तो अभी मैं इसको हाइड करके इसकी आई बॉल को अनहाइड करूँगा और 15th फ्रेम पे देखो, फर्स्ट फ्रेम पर आई बॉल की पोजीशन जो है वही लास्ट फ्रेम पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर F6 लगा दिया और 15th फ्रेम पर क्या करूँगा, F6 लगा के इसको नीचे कर दूंगा। अब चाहे आप माउस के कर्सर से नीचे करो या शिफ्ट डाउन एरो की बटन दबा करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो नीचे कर दिया। अब क्योंकि ये सिंबल है तो यहाँ पर मैं क्लासिक टूल लगा सकता हूँ और यहाँ पर भी क्लासिक टूल लगा दूंगा और इसको वापस से अनहाइड करूँगा और इसको बंद कर दूंगा। तो देखो कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये नीचे आया, आई बॉल भी देखो उसके साथ मूव हो रही है ना, ये नीचे आया और वापस ऊपर चला गया। तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद सेम काम हमें इस वाली पे करना होगा। तो अभी हमने चीज़ कर ली, अब हम करते हैं उसके रिवीजन। तो रिवीजन के लिए इस वाले को क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको सिलेक्ट करा, Ctrl+C से करा कॉपी, ठीक है। अब जिस वाइट आई को हमने कॉपी करा है उसी की आई बॉल के ऊपर एक नई लेयर लेनी है। अब इस लेयर का नाम आप कुछ भी रख लो, ठीक है। मैं इस लेयर का नाम रख देता हूँ मास्क, ठीक है। मास्क रख दिया। अब यहाँ पर Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दो। तो जैसे ही पेस्ट करोगे ये छुप जाएगा नीचे का हिस्सा। अब इस मास्क वाली लेयर पर राइट क्लिक करके इसको कर दो मास्क। तो जैसे ही आप मास्क करोगे वो वापस दिखने लग जाएगा, लेकिन उसके नीचे वाली जो आई बॉल वाली लेयर होगी वो उसके अंदर चली जाएगी और लॉक हो जाएगी। तो आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, एक और नई लेयर ऐड करनी है आई बॉल के ऊपर और इसका नाम मैं रख देता हूँ ब्लिंक, ठीक है। तो नेमिंग करना ना करना वो आपकी मर्जी है। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ मास्क को, ताकि सारी चीज़ें मुझे दिखाई दें। अब मैंने कलर सेलेक्ट कर रखा है तो मुझे फिर से कलर सेलेक्ट करना नहीं है, मेरे को बस एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो मैं R प्रेस करूँगा तो यह रेक्टेंगल टूल ऑन हो जाएगा। रेक्टेंगल टूल ऑन होते ही यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल किस तरह से होना चाहिए कि वो इसकी चौड़ाई को कवर कर ले, इससे पतला ना रहे। उसको ऊपर लाना है और कुछ इस तरह से मतलब अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। और कंडीशन ये भी होती है कि इससे टच ना हो, ठीक है। अब फर्स्ट फ्रेम पे सेम चीज़ हमें लास्ट फ्रेम पे चाहिए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे F6। अब 15th फ्रेम पर आएंगे और यहाँ पर F6 लगाने के बाद पहली चीज़ हमें क्या करनी है, इसको नीचे। दूसरी चीज़, सब सिलेक्शन टूल ऑन करना है। एक ही बटन प्रेस कर दो तो सब सिलेक्शन टूल ऑन हो जाएगा। शिफ्ट दबा के इसके कॉर्नर को सिलेक्ट करके शिफ्ट और डाउन एरो से करना है, देखो नीचे। तो इतना नीचे करना है कि इसके आई पूरी कवर हो जाए। अब इसको सिलेक्ट करके, क्योंकि एक शेप है, राइट क्लिक करके शेप टूल लगा दो। तो ये कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस देने लग जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी करूँगा लॉक और हाइड। हाइड क्यों करा, क्योंकि अभी मुझे आई बॉल वाली लेयर को अनहाइड मतलब अनलॉक करके और काम करना है। जो पोजीशन फर्स्ट फ्रेम पर थी सेम पोजीशन मुझे चाहिए लास्ट फ्रेम पे, लेकिन 15th फ्रेम पे F6 लगाने के बाद मैं इसको नीचे लाऊंगा। नीचे लाने के बाद मैं इधर लगाऊंगा क्लासिक ट्विन, क्योंकि एक सिंबल है तो क्लासिक ट्विन देखो इस तरह से मूव करेगी ऊपर से नीचे। अब मैं इसको भी लॉक कर दूंगा और इनको कर दूंगा अनहाइड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आई ये काम करेगी। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। काम क्या है कि अब इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है। तो ये बिल्कुल बेसिक वो है आई ब्लिंक। इसमें फिनिशिंग क्या देनी है कि यहाँ देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है और झटके से वापस ऊपर चला जा रहा है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ ये कुछ इस तरह से हो कि ये ऊपर से नीचे आए और कुछ टाइम के लिए थोड़ी देर नीचे रुका रहे फिर ऊपर जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
मेरे को कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को जहाँ पर ये नीचे हैं सिलेक्ट करके अल्ट की बटन दबा के इधर साइड में खिसका के रख देना है। सेम एक बार इस साइड में खिसका के रख देना है। तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये थोड़ी देर के लिए देखो बंद रहेगा, फिर जाएगा ऊपर। ठीक है, अब सेम चीज़ हमें इधर करनी है कि इसको पकड़ा, एक बार इधर रख दिया कॉपी करके अल्ट की बटन दबा के, और एक बार ही इधर रख दिया। तो कुछ इस तरह से ये बन गया। अब हमें मेन काम क्या करना है, इसके आईब्रो का। अब जब ये नीचे आ रही है तो इसके आईब्रो भी नीचे ऊपर होनी चाहिए। तो हमने आईब्रो का पॉइंटर तो पहले सेट कर ही दिया था। तो जो फर्स्ट पोजीशन है लास्ट फ्रेम पर भी हम F6 लगा देंगे दोनों पे। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन सेम हो गई। अब हमें 15th फ्रेम पर आना है, F6 लगाना है और क्या करना है, सिलेक्ट करके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करो और इसको थोड़ा सा इस तरह से मोड़ दो, और इसको भी थोड़ा सा इस तरह से मोड़ दो, और इन दोनों को सिलेक्ट करो और शिफ्ट और डाउन एरो से नीचे कर दो। इतना नीचे कर दिया। अब क्योंकि ये सिंबल है तो इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लासिक ट्विन लगा दो। तो ये कुछ इस तरह से देखो आईब्रो भी वर्क कर रही है। अब सेम आईब्रो के साथ करना है, सेलेक्ट करा अल्ट की मदद से एक बार इधर और एक बार इधर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को एक बार ही सेलेक्ट करूँगा, ऊपर से लेके शिफ्ट दबा के नीचे तक राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर दूंगा, क्योंकि हमने फ्रेम्स को थोड़ा आगे पीछे करा था। सिंक्रोनाइज कर दिया। अब देखो इसे लूप में प्ले करके दिखाता हूँ आपको। इसका लूप बनाया और यहाँ पर प्ले करा तो देखो कुछ इस तरह से ये आई ब्लिंक हो रही है। ठीक है, इतना बनने के बाद हमने 99% मतलब 99 भी नहीं 95% हमने इसे बना लिया है। 5% अभी और काम करना बाकी है। वो काम क्या है कि हमने 30 फ्रेम तक बनाया है, तो अब हम इसे 100 तक एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा और 100 फ्रेम पे F5 कर दूंगा, तो यहाँ पर 100 फ्रेम तक एक्सपेंड हो गया। अब ऐसा क्यों करा, इसका रीज़न क्या है कि मैं बाहर आता हूँ और इन सारे फ्रेम्स को भी 100 तक एक्सपेंड कर देता हूँ। F5 100 तक एक्सपेंड। तो यहाँ पर अब मैं प्ले करके आपको अगर दिखाऊँ तो ये कैसे होगा कि 30 फ्रेम तक तो नीचे आएगा, फिर थोड़ी देर रुकेगा, फिर 100 फ्रेम के बाद फिर नीचे आएगा। देखो अगर मैं इसको 200 फ्रेम तक आगे बढ़ा देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ तक मैंने इसको आगे बढ़ा दिया F5। ठीक है, अब मैं आता हूँ फर्स्ट फ्रेम पे और यहाँ पर मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये रहा प्ले, तो प्ले करा तो ये आई ब्लिंक हुआ, फिर थोड़ी देर रुकेगा, फिर जब ये 100 फ्रेम तक आ गया फिर से आई ब्लिंक हुआ। तो इसलिए मैंने इसको 100 फ्रेम तक बढ़ाया था। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पर 200 तक हमने फ्रेम्स को एक्सपेंड करा है, तो बाहर आएंगे और जो ये वाला है इधर भी हम इसे 200 फ्रेम तक एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, ताकि एनिमेशन अच्छे से हो। और फिर एक और बार बाहर आएंगे, इधर भी 200 फ्रेम तक एक्सपेंड कर देंगे। यानी कि अंदर जितने फ्रेम्स होंगे बाहर भी उतने ही फ्रेम्स होने चाहिए, नहीं तो एनिमेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर F5 कर दिया। तो अब एक बार इसको फाइनल प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल एंटर करूँगा, सॉरी यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पर देखो प्रीव्यू देखो कुछ इस टाइप से इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो है कि आई ब्लिंक कुछ इतनी स्मूथली कर रहा है। ठीक है, आई ब्लिंक कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन इतना इजी भी नहीं था। बस आपको थोड़ा समझना है कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। तो ये था आई ब्लिंक का ट्यूटोरियल। अब अगली वीडियो में मैं इसके जो लिप्स मूवमेंट हैं वो बनाना सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।